कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज जयपुर पहुंच रहे हैं। वायुसेना के विशेष विमान से प्रधानमंत्री मोदी वक्त रहेगा करीब 4:30 बजे का, यानी 4:35 का, जब जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे पीएम मोदी। और करीब 5:30 बजे यानी 5:30 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे पीएम मोदी। जयपुर एयरपोर्ट से सीधा बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के लिए रवाना होंगे। हम तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पीएम मोदी पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और माना यह जा रहा है कि इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 2024 को लेकर जरूरी दिशा निर्देश देंगे। पदाधिकारियों के साथ होने वाली इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। पीएम मोदी डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे और इस कॉन्फ्रेंस को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस रूप में कर दिए गए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हर साल होता है और इस बार जयपुर रखा गया है यहाँ पर आयोजन, और सम्मेलन में पुलिस और आंतरिक सुरक्षा को लेकर चर्चा होगी। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में देश भर से यहाँ डीजीआईजी का कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होना है और इस कॉन्फ्रेंस में देश के 28 राज्यों के डीजीआईजी और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के आईजी शामिल होंगे। ये सम्मेलन 3 दिनों तक होगा। तीनों दिन गृह मंत्री अमित शाह इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। और इस कॉन्फ्रेंस को लेकर डीजीपी ने क्या कुछ कहा, जरा वो भी आप सुनिए। जयपुर में अभी 5 तारीख से 7 तारीख तक डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। सालाना ये कॉन्फ्रेंस भारत सरकार के एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती है। इस वर्ष जयपुर में आयोजित की जा रही है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री एवं अन्य सभी गृह विभाग से संबंधित अधिकारी एवं डिग्निटरीज सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में मुख्य रूप से पुलिस एवं आंतरिक सुरक्षा के संबंध में विषय वस्तुओं पर अलग अलग समय में चर्चा की जाएगी 2-2.5 दिन तक। और जहाँ तक वीवीआईपीज और डिग्निटरीज की सुरक्षा व्यवस्था की बात है, नियम और आदेशों के मुताबिक जो व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए राजस्थान पुलिस को, वो सारी व्यवस्था की जा रही है। और नीरज का हम रुख करना चाहेंगे और उनसे जान लेते हैं कि नीरज, आप बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी करीब 4:30 बजे पहुंचने वाले हैं जयपुर। ऐसे में क्या तैयारियां, क्या तस्वीरें और क्या जानकारी? मनी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करीब 5:30 बजे के आसपास जयपुर पहुंचेंगे। जयपुर एयरपोर्ट से लेकर के और बीजेपी प्रदेश कार्यालय आप देख सकते हैं, अमित शाह और मोदी के बड़े बड़े कटआउट्स जो हैं यहाँ पर लगाए गए हैं और बाकायदा भगवा में पूरा जो जयपुर शहर है उसको कर दिया गया है। चूंकि राजस्थान में अब भाजपा की सरकार आ चुकी है और पार्टी कार्यालय को, भाजपा का प्रदेश मुख्यालय जो है, इसको सजा दिया गया है। एसपीजी के हवाले पूरी तरीके से इस पूरे परिसर को कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर जो पहरा जो है वो बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाजपा कार्यालय आएंगे तो पहले एयरपोर्ट पर उनका स्वागत होगा, बीजेपी कार्यालय पर उनका भव्य स्वागत होगा और शाम को करीब 5:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश भाजपा मुख्यालय में प्रदेश भाजपा के पदाधिकारियों की, साथ ही सभी मोर्चा के अध्यक्षों की और इसके साथ ही जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनकी बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, साथ ही मंत्रिमंडल के तमाम जो सदस्य हैं उनके साथ में, यानी कि 24 अन्य सदस्य हैं, दोनों डिप्टी सीएम और मंत्री जो बनाए गए हैं वो तमाम मौजूद रहेंगे। तो आज लोकसभा चुनाव में जीत का टिप्स जो है, मंत्र, वो देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही ये बताएंगे कि आगामी दिनों में क्या क्या कार्य योजना और रूपरेखा बनानी है चुनावों को जीतने के लिए। अब पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव की मोड़ पर भाजपा आ चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की जो योजना है उनको जनता तक पहुंचाने के लिए और जनता से ज्यादा जुड़ाव बढ़ाने के लिए निर्देश जो है वो यहाँ पर बीजेपी के सभी विधायकों को, मंत्रियों को और पदाधिकारियों को देंगे, अलग अलग मोर्चों को देंगे। और आप देख सकते हैं सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था जो है लगातार की जा रही है। मेटल डिटेक्टर लगा दिए गए हैं। इसके अलावा डॉग स्क्वाड जो है वो यहाँ पर आई है। एसपीजी लगातार यहाँ के दौरे कर रही है, रिहर्सल कर रही है। शाम को प्रधानमंत्री आएंगे तो एयरपोर्ट से कैसे रूट चार्ट रहेगा। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी पहली बार राजस्थान प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आ रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 3 दिन तक पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो यहाँ जयपुर के अंदर रहेंगे, एक ही जगह पर रहेंगे। आज बीजेपी कार्यालय के अंदर उनकी बैठक है और कल से पीएम मोदी जो डीजीआईजी की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसके अंदर हिस्सा लेंगे। यानी अगले 2 दिन डीजी और आईजी की कॉन्फ्रेंस, जो कि देश भर के डीजी पुलिस के और आईजी मौजूद रहेंगे, उनकी बैठक जो है उसको संबोधित करेंगे, जिसमें आंतरिक सुरक्षा,
डीप इंटेलिजेंस और साथ ही सामरिक महत्व का, चूंकि राजस्थान जो है वो राज्य पड़ता है, पाकिस्तान यहाँ बॉर्डर लगता है, उससे संबंधित जो चर्चा है वो होगी। और बीजेपी की सरकार आने के बाद में राजस्थान में सुशासन का मैसेज यानी गुड गवर्नेंस का मैसेज देना है। कानून व्यवस्था को लेकर के पिछली कांग्रेस सरकार को घेरा था बीजेपी ने, तो उसका मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। कल ही आप देख सकते हैं, एक दिन पहले ही सीबीआई को राजस्थान में जांच के लिए आने से पहले पिछली कांग्रेस सरकार ने यानी गहलोत सरकार ने जो एक तरीके से अनुमति लेने की जो पाबंदी लगा रखी थी, उसको सरकार ने, भजनलाल सरकार ने हटा दिया है, उस फैसले को पलट दिया है। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो लिया गया है। इसके साथ ही जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जो शिक्षक भर्ती घोटाला जो हुआ था और उसको लेकर के राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एसएलपी दायर की गई थी, भजनलाल सरकार ने उसको भी वापस ले लिया है। यानी कि जांच होगी तमाम चीजों की, ये सरकार स्पष्ट कर रही है बीजेपी की। जांचें होंगी, जो घोटाले हैं उनको खोला जाएगा और कांग्रेस के सरकार की, पिछली सरकार के खिलाफ जो भी भ्रष्टाचार की शिकायतें हुई थी उनकी जांच होगी। आप देख सकते हैं मेयर जयपुर की जो है मुनेश गुर्जर, वो भी अभी आई बीजेपी कार्यालय का, उन्होंने दौरा किया और साथ ही जायजा लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर के। तो मेयर खुद दौरा करने के लिए सुबह से यहाँ पर आई हैं और हमारे साथ यहाँ मेयर भी मौजूद है, सौम्या गुर्जर भी यहाँ पर आई हैं, जयपुर ग्रेटर की मेयर हैं, वो भी यहाँ पर आई हैं। मैडम, आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कितना बड़ा अवसर है और 3 दिन जयपुर के अंदर रहेंगे? ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है और जयपुर वासी भी बहुत प्रफुल्लित है कि प्रधानमंत्री जी 3 दिन पहली बार किसी राज्य के अंदर रह रहे हैं। तो पूरे पलक पावड़े बिछा दिए हैं। आप देख रही है जयपुर की स्वच्छता, जयपुर की सजा और जहाँ तक रंगोली की परमानेंट रंगोली हमारे स्वच्छता योद्धा बना रहे हैं। एक उत्साह के रूप में, एक उत्सव के रूप में है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो विश्व के सर्वमान्य नेता है, सबसे बड़े नेता है, वो आज जयपुर पधारे। आप जयपुर की पहली नागरिक हैं, किस रूप में स्वागत रहेगा जयपुर में मोदी जी का, अमित शाह जी का? आज हमारे प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का स्वागत है बिल्कुल नए अंदाज के साथ में। आप जगह जगह आप देख भी रहे हैं कि किस तरह हम पूरे जयपुर के और पूरे राजस्थान के जो है ऐतिहासिक स्थल है उनके साथ में प्रधानमंत्री जी को लेकर और नए कॉन्सेप्ट के साथ में हम स्वागत करेंगे। एक मैडम, सर्दी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जयपुर में, और क्या विशेष व्यवस्थाएं जो हैं इस दौरान की गई? हाँ, बिल्कुल कोहरा देख रहे हैं कि अभी तक भी 9 बजे तक भी कोहरा है और आज सुबह जैसे ही 7 बजे मैं निकली तो आज मोदी जी के आगमन की खुशी पर सुबह मैं मेरे घर से सफाई कर्मचारियों के लिए चाय बनाकर लेकर आई और आज सबको चाय पिलाई। और कल रात को सर्दी ज़्यादा बढ़ी हुई थी, रेन बसेरे में जो इधर उधर रेलवे स्टेशन पे थे उन लोगों को भी हमने कंबल वितरण का कार्यक्रम भी किया कि प्रधानमंत्री जी के आने की खुशी है और ये आम जन के अंदर भी है। और जैसे ही जो हमारे रेन बसेरे के अंदर लोग हैं उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई है विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जिनको लाभार्थी है जो वो बहुत खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने उनके जीवन की दिशा तो बदली ही, अब राजस्थान भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अग्रणी राज्य के रूप में होगा। जयपुर शहर के अंदर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो जयपुर शहर की भी पूरी तरीके से काया पलट हो रही है, पूरी सुंदरता है वो नजर आ रही है। स्वच्छता अभियान लगातार चल रहा है, सभी महापुरुषों की मूर्तियों की सफाई चल रही है और उसके साथ ही हम देख सकते हैं शहर की जो सड़कें हैं वो लगातार सफाई अभियान। तो ये अभियान कब तक चलेगा? ये अभी प्रधानमंत्री जी के आने के स्वागत के रूप में हम महापुरुषों की मूर्तियों की जैसे सफाई की, दूसरे दिन हमने देवालय है, धार्मिक स्थल है, वहाँ सफाई और रंगोली का कार्य किया। इसके साथ में हम प्रमुख चौराहों के ऊपर हम परमानेंट रंगोली है उसका कर रहे हैं और ये निरंतर प्रधानमंत्री जी की ही दिया हुआ स्वच्छ भारत मिशन है और उसको हम आगे बढ़ाएंगे और जयपुर को भी स्वच्छता के रैंक में आगे लेकर आएंगे और प्रधानमंत्री जी के हाथों से हम पुरस्कार भी पाएंगे। मैडम, लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, चुनाव को लेकर के क्या टिप्स है? क्योंकि विधानसभा चुनाव तो हो गए, आज करणपुर का आखिरी एक चुनाव बचा था, वो भी आज मतदान उसके लिए हो रहा है। अब लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी है? कितनी उम्मीद है कि बीजेपी इस चुनाव के अंदर मजबूती से टक्कर देगी और कांग्रेस पार्टी को कहाँ खड़ा देखती हैं आप? प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली को, प्रधानमंत्री जी का जो काम है, जो अंतिम पिछड़े हुए व्यक्तियों के लिए जो विकास की है, विकसित भारत संकल्प यात्रा है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी और पूरे राजस्थान के अंदर तो पूरा बीजेपी रहेगी, पर मुझे लगता है पूरे भारत के अंदर भी इस बार 400 सीटों से पार जाएंगी हम और एक बहुमत के साथ में प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार हमारे देश का गौरवान्वित करेंगे और जो हमारे विकास कार्य है, एक शहर को, हमारे राजस्थान को रफ्तार मिलेगी। इसके साथ पूरा देश उनके नेतृत्व के अंदर विश्व गुरु के रूप में काबिज होगा। शुक्रिया आपका।
तो ये थी हमारे साथ में जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर, जिन्होंने बताया किस तरीके से बीजेपी राज आने के बाद में अब जो काम है विकास के उसको गति देने की कोशिश की जा रही है। और प्रधानमंत्री का आज मैसेज यही रहेगा बीजेपी पदाधिकारियों को, तमाम मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, कि राजस्थान में एक बदलाव जो है वो अब नजर भी आना चाहिए। जो आरोप कांग्रेस के ऊपर बीजेपी लगाती रही थी और जिन मुद्दों के आधार पर भाजपा ने चुनाव लड़ा था, जो मैनिफेस्टो के जो प्रमुख मुद्दों थे, अब उन मुद्दों को लेकर के काम करने का वक्त आ गया है। क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और बीजेपी केवल क्षणिक जो ये चुनाव की राजनीति जो है इससे अलग हट करके एक लंबे विजन की योजना जो है वो जनता के बीच में दिखाना चाहती है कि हम लंबे समय तक चाहते हैं कि देश के अंदर कुछ बदलाव आए, कुछ जरूरी जो मूलभूत चीजें हैं उनके अंदर बदलाव आए। तो इसी को लेकर के प्रदेश भाजपा कार्यालय पर तैयारी चल रही है। तमाम जो नेता हैं भाजपा के, आज दिन भर उनका मूवमेंट रहेगा, वीवीआईपी मूवमेंट जो है वो यहाँ रहने वाला है। इसके साथ ही जो डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस चल रही है उस स्थल पर जो नरेंद्र मोदी के अलावा वहां पर अमित शाह भी मूवमेंट करेंगे। आज पहले दिन पर वहां अमित शाह गृह मंत्री बैठक लेंगे और मोदी जो है वो बीजेपी कार्यालय आएंगे। लेकिन अगले दो दिन रहने वाले हैं, उसमें पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों उस कार्यक्रम के अंदर भी मौजूद रहेंगे। तो 9 घंटे तक, 11 घंटे तक वो कॉन्फ्रेंस जो है वो अगले 2 दिन चलने वाली है। खास बात ये भी बता दें आपको, भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज विशेष तौर पर डिनर का भी इंतजाम रखा गया है। और राजस्थान के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी जो बाजरे का चूरमा है उसको खास तौर पर पसंद करते हैं, राजस्थानी व्यंजनों को पसंद करते हैं। और जो मिलेनियम जो ईयर है, मिलेट्स को लेकर के एक ईयर बनाया गया है, यूएन ने भी घोषित किया है। मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज, यानी बाजरा और जौ, ज्वार, मक्का, तो इस तरह का जो भोजन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाजपा कार्यालय में। ठीक है, वो तस्वीरें भी आप नीरज दिखाइएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। आपने महत्वपूर्ण जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स इस खबर पर देने के लिए।